मज़ा आ गया। जद्दा में पके पके आम दिख गए, वो भी रोड पे एकदम बिल्डिंग के बाहर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का व्लॉग मेरा बहुत सारी छोटी-छोटी क्लिप्स हैं जो मैंने इस व्लॉग में डाली है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। और मेरी काफ़ी दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, तो कुछ हॉस्पिटल का है, कुछ इधर-उधर के व्लॉग छोटी-छोटी क्लिप्स हैं मैंने डाली है और आपको अपनी तबीयत के बारे में भी बताया है। वहाँ की वीडियो आप वॉच करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कहाँ है? हॉस्पिटल है, चेक करवाए। क्या चेक करवाने हो बता दो सब। सच से दिखाने आए हो? अच्छा बता दो। अपने आप को। झूठा। किसकी तबीयत खराब है? मेरी। झूठा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। देखिए मैं आई हुई हूँ आज हॉस्पिटल। मेरे काफ़ी दिन से मेरी बार बार तबीयत ख़राब हो रही थी और बार बार मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था। अब पता नहीं है थायराइड की वजह से है या क्या है, अल्लाह ही जाने। और जब से इधर मेरा वैक्सीनेशन हुआ तो ये हैंड भी बहुत पेन हो रहा था, तो आज मैं दिखाने आई। तो माया इनकी ऐसे जो हैं उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की है, उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्टर मुझे सजेस्ट की है और बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल में। शिफा जद्दा हॉस्पिटल में। मैं कोई यहाँ पर पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं। बस बता दिए अच्छी डॉक्टर है इसलिए मैं बता रही बता हूँ। दिए शिपा जद्दा हॉस्पिटल। किसको दिखाने आए? अम्मी को ना। किसकी? और अभी मेरे ब्लड टेस्ट हुआ है और मेरा ईसीजी भी हुआ है। बस दुआओं में याद रखिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और मुझे कुछ हो ना। मेरा सफ़वत को भी मुझे देखना है और आगे की वीडियो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आएगी। खैर रिपोर्ट्स का तो मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरी हिम्मत खुद नहीं है कि मैं अपनी रिपोर्ट के बारे में खुद सुन सकूं। और क्योंकि मुझे पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा। तो देखते हैं आगे क्या डॉक्टर मुझे बताती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। और चलिए फिर आगे मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली तो ये कैटू जो है मेरे पीछे पड़ गई थी और मेरे साथ ही लगी हुई थी। जिधर जिधर मैं जा रही थी पीछे पीछे लगी थी। फिर ये इतनी दुबली थी तो मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने खुर्रम से बोला कुछ बन वन ला दीजिए तो मैं इसको खाने के लिए दे दूँ। तो खुर्रम गए हुए थे इस टाइम, आगे एक शॉप थी वहाँ से इसके लिए कुछ लेने के लिए। और फिर जब वो ले के आते हैं तो आप आगे देखिए। यहाँ पर जब खुर्रम लेकर आए तो वो बन नहीं था, केक था। फिर मैंने सोचा पता नहीं बिल्ली केक खाएगी या नहीं भी। और मुझे ये पैकेट खोलने तक नहीं दे रही थी। जो मेरे आगे पीछे लगी तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे हाथ पर ही नहीं झपट जाए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा पैर से पुश मतलब डराया कि पीछे हटे। फिर यहाँ पे खुर्रम ने पैकेट खोल के केक का दिया। फिर मैंने जल्दी से डाला और ये इतनी तेज़ भूखी थी, आप देख लीजिए कितनी तेज़ खाना इसने शुरू कर दिया। और ये इसकी माँ आ गई, मुझे घुरा रही थी, इतनी तेज़ तेज़ डरा रही थी म्याऊं म्याऊं करके। मैं तो यहाँ मैं पीछे दूसरा हो गई, केक मुझे ले लगा रही शायद हूँ। इसे भी खाना, ये भूखी है। फिर मैं यहाँ खुर्रम से लेकर इसको केक देने के लिए गई तो ये मुझे और तेज़ तेज़ घूर बस अब घूर क्या के दूँ मुझे नहीं म्याऊं पता। म्याऊं कर रही थी। भाई मैं भागी अपनी कार के अंदर डर के मारे। Day 2. देखिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और मेरे हस्बैंड ने जूस की शॉप पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। अब यहाँ मैं जूस ले रही हूँ और डॉक्टर ने बोला है फ्रूट्स जूस सब खाने के लिए। यहाँ फ्रेश जूस मिलता है। इनकी शॉप बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही है मुझे। देखिए मैंने अपनी रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा बताया नहीं। मेरी रिपोर्ट में निकला है कि मुझे थायराइड नहीं है। थायराइड नहीं है इन द सेंस बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन से ऊपर है, मतलब नहीं है एक तरह से। दूसरी चीज़ ये है, पहले मुझे थायराइड था लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ थायराइड ख़त्म कैसे हो गया। अब ये अल्लाह की शान है, मर्ज़ी है।
लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर मेरा लो नहीं हो रहा था, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स और एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे मेंटल स्ट्रेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा मना किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर किसी तरह का प्रेशर लेने के लिए मना किया है, और कहा है कि आप किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। तो यही मैं आप लोगों से भी बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह का कुछ हो, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों और उसकी वजह से मुसलसल मेरे चेस्ट पर पेन हो रहा था, मुसलसल चेस्ट पर पेन हो रहा था, और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि मुसलसल जब चेस्ट में पेन हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आपके माइंड में ये बात बार बार आएगी कि आपको ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो गया आपके चेस्ट पर, क्या हो गया। तो डॉक्टर ने खैर ईसीजी वगैरह किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ईसीजी तो नॉर्मल आई है। अब बाकी मेरे हस्बैंड रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हो सकता है मुझसे कुछ छुपा रहे हो या नहीं छुपा रहे हो, अल्लाह जाने। मुझे तो इतना ही बताएगी तुम्हारी ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है। और डॉक्टर ने भी मुझे एक तो मेडिसिन दी है, हीमोग्लोबिन मेरा कम निकला, विटामिन डी कम निकला है, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, चेस्ट पर पेन होता है। लेकिन मेरा मेन ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे कंटिन्यूअसली वॉक करना है, वॉक ज़्यादा करना है, लेकिन गर्मी है तो मुझे वॉक करने में भी बहुत टायर्डनेस हो जा रही है। मेरी तबीयत इसी वजह से और बार-बार ख़राब हो रही है। और फिर अचानक से क्या हुआ पता नहीं मुझे, मेरे राइट हैंड में क्या हो गया, अचानक से एक राइट हैंड की नस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, थंब के पास की नस, उसमें अचानक से मुझे सुन्न होने लगा, झुनझुनी चढ़ने लगी। अब उससे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। मैं बराबर एक्सरसाइज हैंड की यूँ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो रात हो 2 दिन तक तो मैंने सब्र किया। फिर रात में क्या हुआ कि इतना मेरा ये चीज़ पेन होने लगा, बहुत फटने लगा बिल्कुल। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अब अभी भी खैर मेरा बीपी चेक हुआ, कल भी मेरा बीपी चेक हुआ है, तो उससे ये हुआ है कि कल तो नॉर्मल था, लेकिन फिर भी मुझे दिन में कभी मैं अगर कुछ सोच लेती हूँ या कुछ किसी चीज़ का भी हल्का सा भी स्ट्रेस होता है या कुछ सोच लेती हूँ तो फ़ौरन मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि पसीना आ गया, और पसीने से लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है, घबराहट चढ़ जाती है, एकदम से चेस्ट पे हैवीनेस हो जाती है। और ये लेफ़्ट हैंड तो तब से जब से मुझे वैक्सीनेशन यहाँ पे हुआ है वो तो मुसलसल पेन हो रहा है, और एक बालिश तक लगता है फ्रीज़ हो गया बिल्कुल। और अगर ज़रा सा स्ट्रेस भी होता है तो ये हाथ मेरा उठना ही बंद हो जाता है। तो अब इस वजह से मैं कुछ यूट्यूब पे भी ज़्यादा नहीं जा पा रही, जैसे कुछ इंसान टाइम पास के लिए भी वीडियोज़ वगैरह देखता है तो मैं वो भी नहीं देख पा रही हूँ। अगर कुछ कोई न्यूज़ ऐसी हल्की सी भी आ जा रही है, कोई डेथ की या किसी की तबीयत की भी कोई बता दे रहा है, तो मुझे पैनिक अटैक्स आने लग रहे हैं और अजीब तबीयत हो जाती है कि फिर मैं दोबारा उस चीज़ को देख ही नहीं पा रही हूँ। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे तो आज मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। और भैया जैसे ही अपने घर में बताया, मेरे भाईजान ने तो पूरा मेरा बांध दिया खाने का, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, तेल कट करो, वॉक करो, मॉर्निंग इवनिंग 10 बार पूछ रहे हैं ये खाया, वो खाया। अभी उन्होंने मुझे बताया कच्चा लहसुन खाने के लिए, बासी मुँह अगर आप नहीं खा सकते तो रोटी से खाओ, उससे कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। फ्रूट्स खाओ, मुझे ऑरेंज मंगवा के ज़बरदस्ती पीछे पड़ के, जो मैं ऑरेंज तो मुझे खाए हुए ज़माना में खाती ही नहीं क्योंकि वो इतना खट्टा होता है, बट मैंने आज ऑरेंज भी खा लिया। अब धीरे थोड़ी सी आज मुझे अच्छा लग रहा है। बस ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला जो चीज़ करता है अच्छे के लिए करता है। बस कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अप डाउन्स होते रहते हैं, तो प्लीज़ हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें हमारे व्लॉग्स को। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहा कीजिए। माय गॉड, जद्दा में यार मज़ा आ गया। वो भी
रोड पे दिख रहा पेड़। कहाँ चला गया? ये है, ये देखो, ये गुच्छे मिला, देख रहे हो? ये पक्के ही एकदम पक रहा है यार, देखो। वाह, मजा आ गया।